नमस्कार। आज हम एक बहुत ही पावरफुल आइडिया पर बात करने वाले हैं। एक ऐसा फलसफा जो बताता है कि कैसे बड़े-बड़े सपनों को हकीकत में बदला जा सकता है। ये एक ऐसा सवाल है ना जो हम सबके सामने कभी ना कभी जरूर आता है। सोचिए, जब कोई किसी बड़े से सपने को देखकर कह दे, अरे ये तुमसे नहीं होगा, तो उस वक्त क्या करना चाहिए? क्या जवाब देना चाहिए? तो चलिए इस सफर को शुरू करते हैं और देखते हैं कि इसकी शुरुआत होती कहां से है। बिल्कुल पहले कदम से, जहां एक सपना जन्म लेता है। और ये बात तो बिल्कुल सच है ना? कि जब भी कोई बड़ा सपना, कोई बड़ा आइडिया हमारे दिमाग में आता है, तो उसके साथ साथ शक की आवाजें भी आने लगती हैं। ये एक तरह की जंग होती है हमारे अपने विजन और बाहर की दुनिया के डाउट के बीच। तो सवाल ये उठता है कि इन शक करने वाली आवाजों से निपटे कैसे? और इसका जवाब शायद थोड़ा हैरान कर दे। जवाब है बिना कुछ कहे, बिना शब्दों के। हाँ, ये सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है। हमारी पहली रिएक्शन क्या होती है? हम तुरंत डिफेंड करने लगते हैं, बहस करने लगते हैं, है ना? लेकिन ये फिलॉसफी कहती है कि सबसे ताकतवर कदम है खामोशी। पर क्यों? चलिए इसी को समझते हैं। देखिए, सारा खेल है एनर्जी मैनेजमेंट का। जब हम बहस करते हैं तो हम अपनी कीमती मेंटल और इमोशनल एनर्जी को बस बर्बाद कर रहे होते हैं। लेकिन सोचिए, अगर वही एनर्जी हम अपने काम में लगा दें तो वो एक इन्वेस्टमेंट बन जाती है, हमारे अपने फ्यूचर के लिए एक जबरदस्त इन्वेस्टमेंट। तो मुद्दा ये है, सबसे जोरदार जवाब, सबसे पावरफुल जवाब शब्द नहीं होते, नतीजा होता है। अपनी सारी एनर्जी को बहस से हटाकर काम पर फोकस कीजिए और फिर अंत में आपके काम को ही बोलने दीजिए। एक शब्द भी कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो अब बात करते हैं उस मेहनत की जो खामोशी से की जाती है, दुनिया की नजरों से दूर, जब कोई नहीं देख रहा होता। ये लाइन देखिए, ये सपनों के पीछे की असलियत बताती है। देखिए, कामयाबी तो सूरज की रोशनी में सबको दिख जाती है, पर उसकी जो नींव है वो तो उन अंधेरी रातों में रखी जाती है जब कोई भी देखने वाला नहीं होता। रातों की मेहनत का मतलब सिर्फ रात को जागकर काम करना नहीं है। नहीं, ये एक सिंबल है उन सभी कोशिशों का जो किसी को दिखाई नहीं देती। वो एक्स्ट्रा घंटे, वो सैक्रिफाइसेस, वो डिसिप्लिन, यही सब तो हैं जो कामयाबी की असली बुनियाद बनते हैं। कामयाबी को एक आइसबर्ग की तरह समझिए। दुनिया को सिर्फ वो हिस्सा दिखता है जो पानी के ऊपर है, जो टिप है। लेकिन उसकी असली ताकत, उसकी असली मेहनत, वो सारा संघर्ष, वो तो पानी के नीचे छिपा हुआ है, वो विशाल हिस्सा जो किसी को नजर नहीं आता। और अब हम आते हैं इस फिलॉसफी के सबसे सबसे जरूरी हिस्से पर, एक ऐसा आइडिया जो हमारे सोचने का पूरा तरीका बदल सकता है। ये लाइन अपने आप में बहुत कुछ कहती है। ये हमें याद दिलाती है कि जीत कोई लॉटरी का टिकट नहीं है कि बस बैठे बैठे इंतजार करते रहे। नहीं, जीत तो एक इमारत की तरह है जिसे हर रोज मेहनत की ईंटों से बनाना पड़ता है। ये अपने हाथों में कंट्रोल लेने की बात है। तो इस रास्ते पर चलना कैसे है? ये 3 बहुत ही सिंपल लेकिन पावरफुल स्टेप्स हैं। पहला, अपना लक्ष्य बिल्कुल साफ रखें। दूसरा, उस लक्ष्य के लिए जो अनदेखी मेहनत लगेगी उसके लिए खुद को झोंक दें। और तीसरा, अपने नतीजों को ही अपनी कहानी बताने का मौका दें। चलिए इन दोनों अप्रोच के फर्क को और अच्छे से समझते हैं। किस्मत का इंतजार करना, ये एक पैसिव स्टेट है, मतलब हम बस उम्मीद कर रहे हैं कि चीजें अपने आप ठीक हो जाएंगी। दूसरी तरफ मेहनत करना, ये एक एक्टिव प्रोसेस है, आप खुद अपने भविष्य को बना रहे हैं। तो एक है इंतजार करना और दूसरा है निर्माण करना। फर्क साफ है। तो अब तक हमने जो भी बातें की, चलिए उन सबको एक साथ जोड़कर देखते हैं। आखिर जीत का ये सिद्धांत है क्या और हम इसे अपनी जिंदगी में असल में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं? तो ये रहा जीत का पूरा ब्लूप्रिंट। जब कोई शक करे तो खामोशी से अपने काम पर ध्यान दो, उस अनदेखी मेहनत को गले लगाओ। इस बात पर यकीन करो कि जीत कोशिश से मिलती है, इत्तेफाक से नहीं। और आखिर में अपनी कामयाबी को ही अपना जवाब बनने दो, एक ऐसा जवाब जो हर शक को हमेशा के लिए खामोश कर दे। और अब जाते जाते एक सवाल, इसे सिर्फ एक जानकारी की तरह मत लीजिए, बल्कि इसे खुद से पूछिए। आज जो मेहनत की जा रही है, जो रातों की मेहनत हो रही है, वो आने वाले कल में हमारे किस सपने को हकीकत में बदलने वाली है?